हेलो डियर, फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। आशा करता हूं कि आप अपने माता पिता को ना ठगते हुए ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है। अगर हम एक तरफ से इसे बोलें तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने का 99% चांस है। और ध्यान रखना, ये जो प्रश्न आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो चलो हम एक बार सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो देखो, क्वेश्चन है कि आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, एक में आश्रित जल व शेष 2 में, एक में अम्लीय तथा दूसरे में क्षारीय विलयन आपको दिया गया है, ठीक है। और आपको वहां पे दिया जाएगा सिर्फ एक लिटमस पत्र। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, एक में से आश्रित जल, दूसरे में अम्ल और तीसरे में क्षार का विलयन दिया गया है, ठीक है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए, आप प्रत्येक प्रश्नावली का पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पे 3 प्रश्नावलियां ले ली है, पहला, दूसरा और ये हमारा रहा तीसरा, ठीक है। प्रश्नावलियां जैसे मैं आपको बता दूं, आपको अगर कभी बुखार लगी हो, कुछ भी लगे, तो हम कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जब इंजेक्शन वो लगाते हैं उससे पहले एक शीशा का रहता है, जैसे टन से ऐसे तोड़ता है, तो उसी टाइप पे हमारी ये प्रश्नावलियां होती है, ठीक है। एक तरफ से हम बोतल कह सकते हैं, कांच की बोतल, ठीक है। तो देखो, इस प्रश्नावलियां में हमने तीनों में भर दिया, इसमें भरा हुआ है लिक्विड है, तीनों तो हमारा लिक्विड है, यानी जलीय विलयन है, ठीक है। एक में हमारा दे दिया गया है अम्ल, दूसरे में क्षार और तीसरे में आश्रित जल। और हमें क्या दिया जा रहा है? एक दिया जा रहा है लाल लिटमस पत्र, ठीक है, लाल लिटमस पत्र। ये हमारा है क्या है? ये हमारा हो गया लाल लिटमस पत्र। अब इसी लाल लिटमस पत्र से हमें इन तीनों की जांच करनी है। अभी हमें पता नहीं है कि किस बोतल में हमारा कौन सा अम्ल किस में डाला हुआ है, क्षार किस में डाला हुआ है और आश्रित जल किस में डाला हुआ है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें इसी लिटमस पत्र से हमें इन तीनों की जांच करनी है। तो हम कैसे करेंगे? हम आपको पहले और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि जो हमारा लाल लिटमस पत्र, ये अपना रंग कब बदलता है? जब हम इसे क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। जैसे कोई नीला लिटमस पत्र अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो वो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। और जब लाल लिटमस पत्र अगर क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? वहां पे नीला हो जाता है, ठीक है। तो हमें लाल लिटमस पत्र यहाँ पे दिया गया है, ये चीजें क्लियर है। तो हम इसका 3 टुकड़ा कर देंगे। हम इसके ऊपर भी डाल सकते हैं लिक्विड, और नहीं तो अदरवाइज हम इसके अंदर भी पत्र को डाल सकते हैं। तो हमने इसका 3 टुकड़ा कर दिया। अब जब हमने 3 टुकड़ा किया तो एक टुकड़ा इसमें, एक टुकड़ा इसमें और एक टुकड़ा हम इसमें डालेंगे। तो इसमें हमारा सिंपल सा बात है कि अगर लाल लिटमस पत्र है तो अम्ल में अगर जाएगा तो कोई अभिक्रिया, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और यही सेम चीज़ें अगर ये जल में भी जाए तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर लाल लिटमस पत्र अगर क्षार की विलयन में चली जाए तो वहाँ पे इसका रंग क्या हो जाएगा? इसका रंग हो जाएगा नीला। ये चीज़ें को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके हमने तीनों में डाल दिया, एक एक करके हमने तीनों में डाल दिया। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और इसमें क्या हो गया? ये जो लाल लिटमस पत्र था ये हमारा क्या हो गया? नीला हो गया, नीला हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इस बोतल में, इस प्रश्नावली में जो हमें लिक्विड दी गई है, ये क्या है? ये है क्षार, ठीक है, क्षार या क्षारक, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हमारा शेष बच गया 2। अब हम इन दोनों की भी जांच करनी है इसी लाल लिटमस पत्र से। तो इन दोनों में कोई चेंजिंग तो हो नहीं रहा है। अब हम इसकी जांच कैसे करेंगे? ये आप सोच रहे होंगे, हम नहीं सोच रहे। तो देखो, यही आपकी सोच की हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों का आप जांच कैसे करेंगे? तो देखो, हमें एक चीज हमें पता है भैया कि जो हमारा नीला लिटमस पत्र होता है, वो पत्र अगर हम अम्ल में डालें तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें लाल लिटमस पत्र दिया गया है, तो हम अब हमारा लाल से यहाँ पे क्या बन गया है? नीला बन गया। अब इसी नीला लिटमस पत्र को हम
इन दोनों में हम डालेंगे, ठीक है। या फिर हम एक को फिर दो टुकड़ा कर देंगे, एक इसमें डालेंगे एक इसमें डालेंगे, तो हमें ये पता है कि आश्रित जल में इसका कोई कलर में चेंजिंग नहीं होगी, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा। और अगर अम्ल में अगर ये चला गया नीला लिटमस पत्र, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तब हम ये दोनों में फिर से डालेंगे, लो डाल दिए। अब ये हमारा इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई अभिक्रिया नहीं हुई। और इस वाली बोतल में क्या हो गया, यहाँ ये हो गया लिटमस पत्र जो हमारा हो गया वो हो गया फिर से रेड। हमने नीला डाला, यहाँ पे हमने नीला डाला और फिर यहाँ से हमारा रेड हो गया। तो अब हम ये जान जाएंगे कि इस बोतल में हमारा अम्ल दिया गया है, अम्ल की विलयन दी गई है, इस बोतल में इस परख नली में हमारा क्षार की विलयन दी गई है। अब ये ऑटोमेटिक है, तो हमें पता ही चल जाएगा कि ये जो परख नली में बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, आश्रित जल हो जाएगा। तो ये चीज़ें को अगर आप समझ गए होंगे तो ये ऐसे हमें एग्जाम में समझाना नहीं होता, बस हमें लिखना होता है कि हम ऐसे सबसे पहले हम तीनों परख नलियाँ में से एक लिटमस पत्र जो में लाल दी गई है उसे टुकड़ा करके तीनों में डालेंगे। अगर उसमें कोई बोतल में अगर चेंजिंग आती है तो हमें पता है कि लाल लिटमस पत्र उसमें नीला हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई होगी तो ठीक है, और अगर नहीं समझ आई होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 चैनल पे।